स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में, जिसका आज का विषय है वैक्सीन या टीका। आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। टीका क्या है, परीक्षणों में इतने अधिक टीके क्यों होते हैं, विभिन्न प्रकार के टीके तथा प्रमुख दो दृष्टिकोण और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न टीका तकनीक। तो आइए हम जानते हैं कि टीका किसे कहते हैं। किसी भी बीमारी का पता लग जाने पर यह बीमारी संक्रमण का रूप न ले ले, इसके संक्रमण से पूर्व ही सभी निर्धारित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किया जाता है, अर्थात उसकी एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराई जाती है। विकास में इतने सारे टीके क्यों हैं? आमतौर पर कई वैक्सीन उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जितने भी वैक्सीन के ट्रायल करने वाले हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, इससे पहले कि कोई भी सुरक्षित या प्रभावित दोनों पाया जाए। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगशाला जानवरों में अध्ययन किए गए सभी टीकों में से प्रत्येक 100 में से लगभग 7 को मनुष्यों में नैदानिक परीक्षणों में जाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। नैदानिक परीक्षणों में इसे बनाने वाले टीकों में से 5 में से केवल एक ही सफल होता है। विकास में कई अलग अलग टीके होने की संभावना बढ़ जाती है कि एक या एक से अधिक सफल टीके होंगे जो कि लक्षित प्राथमिकता वाली आबादी के लिए सुरक्षित और प्रभावोत्पादक दिखाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के टीके। वैक्सीन डिज़ाइन करने के 3 मुख्य तरीके हैं। उनके मतभेद इस बात से में निहित होते हैं कि क्या वे एक संपूर्ण वायरस या जीवाणु का उपयोग करते हैं, रोगाणु के सिर्फ वे हिस्से जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करते हैं, या सिर्फ आनुवंशिक सामग्री जो विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करती है, न कि पूरे वायरस को। आइए हम जानते हैं संपूर्ण सूक्ष्मजीव दृष्टिकोण को। इसके आधार पर बनाया जाने वाला टीका है। एक टीका का प्रकार है निष्क्रिय टीका। वैक्सीन बनाने का पहला तरीका यह है कि बीमारी फैलाने वाले वायरस या जीवाणु या उससे मिलते जुलते किसी एक को ले लिया जाए और रसायनों, गर्मी या विकिरणों का उपयोग करके इसे निष्क्रिय या मार दिया जाए। यह दृष्टिकोण उस तकनीक का उपयोग करता है जो लोगों में काम करने के लिए सिद्ध हुई है। इस तरह से फ्लू और पोलियो के टीके बनाए जाते हैं और टीकों का निर्माण उचित पैमाने पर किया जा सकता है। हालांकि इसे वायरस या जीवाणु को सुरक्षित रूप से विकसित करने के लिए विशेष प्रयोगशाला सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत लंबा उत्पादन समय हो सकता है और संभवतः 2 या 3 खुराक की आवश्यकता होगी। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक जीवित छीड़ टीका वायरस के एक जीवित छीड़ लेकिन कमज़ोर संस्करण का उपयोग करता है, या जो बहुत समान है। खसरा, कंठमाला और रूबेला वैक्सीन और चिकन पॉक्स और दांत के टीके इस प्रकार के टीके के उदाहरण हैं। यह दृष्टिकोण निष्क्रिय टीके के समान तकनीक का उपयोग करता है और उसे बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के टीके समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन। इस प्रकार के टीके विशिष्ट उपभागों को वितरित करने के लिए एक सुरक्षित वायरस का उपयोग करता है जिसे प्रोटीन कहा जाता है। यह रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सके। ऐसा करने के लिए रुचि के रोग जनक के विशेष भागों को बनाने के निर्देशों का एक सुरक्षित वायरस में डाला जाता है। सुरक्षित वायरस तब शरीर में प्रोटीन पहुंचाने के लिए एक मंच या वेक्टर के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। इबोला वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इस प्रकार को तेज़ी से विकसित किया जा सकता है। सब यूनिट अप्रोच। एक सब यूनिट वैक्सीन वह है जो केवल वायरस या जीवाणु के बहुत विशिष्ट भागों का उपयोग करता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को पहचानने की आवश्यकता होती है। इसमें संपूर्ण सूक्ष्मजीव शामिल नहीं है या एक वेक्टर के रूप में सुरक्षित वायरस का उपयोग नहीं करता है। सब यूनिट प्रोटीन या शर्करा हो सकते हैं। बचपन की अनुसूची में अधिकांश टीके सब यूनिट टीके होते हैं जो लोगों को काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों से बचाते हैं। दूसरा दृष्टिकोण आनुवंशिक दृष्टिकोण है।
जिसे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण में वैक्सीन दृष्टिकोण के विपरीत जो या तो एक कमजोर या मृत पूरे सूक्ष्म जीव या एक कुछ हिस्सों का उपयोग करता है, एक न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन केवल आनुवंशिक सामग्री के भाग का उपयोग करता है जो विशिष्ट प्रोटीन के लिए निर्देश प्रदान करता है, न कि संपूर्ण सूक्ष्म जीव के लिए। डीएनए और आरएनए में निर्देश हैं जिनका उपयोग हमारी कोशिकाएं प्रोटीन बनाने के लिए करती हैं। हमारी कोशिकाओं में डीएनए को पहले मैसेंजर आरएनए में बदल दिया जाता है, जिसे बाद में विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हमारी कोशिकाओं को निर्देश का एक विशिष्ट सेट प्रदान करता है, या तो डीएनए या एमआरएनए के रूप में उनके लिए विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए, जिसे हम अपनी चिकित्सा प्रणाली को पहचानना और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दृष्टिकोण टीकों को विकसित करने का एक नया तरीका है। कोविड-19 महामारी से पहले कोई भी अभी तक मनुष्यों में उपयोग के लिए पूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया से नहीं गुजरा था। हालांकि कुछ डीएनए टीके विशेष रूप से कैंसर सहित मानव परीक्षणों से गुजर रहे थे। महामारी के कारण इस क्षेत्र में अनुसंधान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और कोविड-19 के लिए कुछ एमआरएनए टीकों को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हो रहा है, जिसका अर्थ है कि अब उन्हें केवल नैदानिक परीक्षणों में उपयोग करने से परे लोगों को दिया जा सकता है।